दुनिया हज़ार रंग से मैं हूँ आपका मेज़बान जाहिद सुमरो। सलाम अर्ज़ है दोस्तों। आज 22 अक्टूबर 2025 बुध का दिन और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ML2 की एक हिस्टोरिकल रेलवे स्टेशन लकी शाह सदर। तो दोस्तों इंशाल्लाह आज हम एक्सप्लोर करेंगे लकी शाह सदर रेलवे स्टेशन और लकी शाह का छोटा सा एक कस्बा, और इसके साथ साथ यहाँ पर मौजूद कुछ तारीख़ी आसार हैं, कुछ तारीख़ी चीज़ें हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके सामने आया करूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। यहाँ पर ML2 सेक्शन पर एक गाड़ी रेगुलरली चलती है जी, 213 अप 214 डाउन। तो हम आज सुबह 7 बजे निकले थे कोटरी रेलवे स्टेशन से 213 अप में, तो उसके ज़रिए से हम यहाँ पर पहुँचे हैं। अब 214 डाउन मोहनजोदड़ो एक्सप्रेस शाम को यहाँ पर इंशाल्लाह पहुँचेगी, जिस पर हमारी होगी वापसी। तो आज पूरा दिन है यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए। आज पूरे दिन का फ़ायदा उठाकर हम एक्सप्लोर करेंगे लकी शाह सदर रेलवे स्टेशन और लकी शाह सदर के शहर को। तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं, आइए मेरे साथ। 9:50 और 213 मोहनजोदड़ो एक्सप्रेस अप्रोच बना रही है लकी शाह सदर। सामने M5 हाईवे बिल्कुल साथ और उसके पीछे खीरधर माउंटेन्स का सिलसिला। लकी शाह सदर तो दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं और इंजन को करीब से देखते हैं। दोस्तों फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन लकी शाह सदर पर पहुंचे हैं। 9:50 का टाइम है। CMU 15 तो आपके साथ शेयर करेंगे डिपार्चर 213 अप मोहनजोदड़ो एक्सप्रेस। और इस वक्त मैं 7 एंड पर मौजूद हूँ। तीन ज़ुबानों में लिखा हुआ लकी शाह सदर। और सामने ये सैयद सदरुद्दीन शाह का मज़ार, जिनकी निस्बत से लकी शाह सदर। और यहाँ से कैप्चर करेंगे
दोस्तों ये है मेन एंट्रेंस, एक छोटा सा रेलवे स्टेशन, ML2 का एक हिस्टोरिकल रेलवे स्टेशन लकी शाह सदर। और मेरे बिल्कुल पीछे बैकग्राउंड में ये है यहाँ की रेलवे क्वार्टर्स, मुलाजमीन की रहने की कॉलोनी। और ये सामने भी कुछ क्वार्टर्स नज़र आ रहे हैं जो कि सारे अबेंडेंट हैं। तो चलते हैं अब ऊपर बिल्डिंग की जानिब। दोस्तों दरियाए सिंध यहाँ से नज़दीक ही बहता है और मानसून के मौसम में अक्सर औक़ात यहाँ पर सैलाबी रेलाबी आ जाता है। इस वजह से स्टेशन को काफ़ी बुलंदी पर रखा गया है। ये है जनाब, जैसे ही एंट्री होती है तो एक हॉल है और उसके अंदर जनाब ये स्टेशंस के नाम हैं सिंधी में लिखे हुए। टिकट घर, और यहाँ पर है जी टाइमिंग। मोहनजोदड़ो पैसेंजर 213, 214 डाउन। और इस तरफ ये है किराया नामा। दोस्तों इस ML2 सेक्शन पर 2 गाड़ियाँ और भी हैं जी। कराची से कोयटा के लिए बोलान मेल और पेशावर से कराची के लिए खुशहाल खान खटक। मगर बदकिस्मती से इन दोनों गाड़ियों की रनिंग रेगुलर नहीं होती, अक्सर औकात कैंसिल हो जाती हैं। तो लिहाजा सिर्फ एक ही गाड़ी है जिसका यहाँ पर स्टॉप है। इस जाने एक छोटा सा कमरा रिकॉर्ड रूम के तौर पर इस्तेमाल होता है और इस जानिब है जनाब स्टेशन मास्टर ऑफिस। तो अब देखते हैं कि सामने से ये स्टेशन कैसे दिखता है। तो जनाब ये है लकी शाह सदर, कोटरी से 121.55 किलोमीटर दूरी पर वाक़ एक छोटा सा सेटअप है जनाब। मेरे इस जानिब 7 रेलवे स्टेशन 19 किलोमीटर दूरी पर वाक़ है। ये 2 लाइनें एक्टिव हैं जनाब। यहाँ पर गाड़ियों की क्रॉसिंग वगैरह के हवाले से इनको इस्तेमाल किया जाता है। और मेरी दूसरी जानिब है आमरी रेलवे स्टेशन जो यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है। नेशनल हाईवे N55 बिल्कुल साथ ही स्टेशन के रवां दमा सामने आपको नज़र आ रहा होगा। तो एक सादा सा सेटअप है दोस्तों। स्टेशन के बिल्कुल सामने खीरथर पहाड़ी सिलसिला। वाह जी वाह। तो दोस्तों इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको इन पहाड़ियों पर भी लेकर चलूं, क्योंकि यहाँ पर एक अजूबा समझ लीजिए जी। यहाँ पर पानी के कुदरती चश्मे हैं। तो वहाँ पर जो जल्द के अमराज के हवाले से पेशेंट होते हैं वो वहाँ पर जाते हैं, उस पानी में नहाते हैं और उस पानी में गंदरफ वगैरह की आमेज़िश है, जिसकी वजह से वो जल्द के हवाले से बहुत ही फ़ायदा पहुँचाते हैं। ये सदियों से आबाद चश्मे आज भी बहते हैं। आज भी काफ़ी लोग वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में रोज़ाना आते जाते हैं। ये अलग बात है कि मकामी लोग इस सारे अमल को पीर सैयद सदरुद्दीन शाह की करामत गर्दानते हैं।
तो मैं पहुंच गया हूं अब आमरी एंड पर। यहाँ पर भी जनाब ये लकी शाह सदर 3 ज़ुबानों में लिखा हुआ, उर्दू, सिंधी और अंग्रेज़ी। जनाब विजिबल टेस्ट पॉइंट VTP। तो इस जगह पर खड़े होकर आगे सिग्नल्स की तरफ देखा जाता है जी। अगर नज़र आ रहे हैं तो VN क्लियर है, अगर नज़र नहीं आ रहे तो इसका मतलब है जी कि VN क्लियर नहीं है। दोस्तों आज इस एक्सप्लोरेशन में मेरे साथ मेरे दोस्त कोटरी के नौजवान हैं जी, मोहम्मद मुदस्सिर खासकेली साहब। वो भी यूट्यूब के हवाले से बहुत ही इंटरेस्टेड हैं और माशाल्लाह व्लॉग बनाते हैं। तो इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं के चैनल के मुतालिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हाल हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आप थोड़ा हमारे व्यूअर्स को अपने चैनल का नाम वगैरह बताएं। सर मेरे चैनल का नाम है मुदस्सिर ट्रेन व्लॉग्स, और जो है मैं कोटरी में ज़्यादा व्लॉग बनाता हूँ सिर्फ ट्रेन के हवाले से, और जो है कभी कभी दूसरे शहरों में भी जाना पड़ता है। और जो है बस हमारे जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर भी करें। आपको अच्छी इसमें वीडियोस भी मिलेंगी। दोस्तों लकी शाह सदर रेलवे स्टेशन एक हिस्टोरिकल रेलवे स्टेशन है। 13 मई 1861 को जब कराची से कोटरी तक रेलवे लाइन बिछाई गई तो उसके दूसरे फेज़ के तौर पर ये 8 अक्टूबर 1878 को कोटरी से यहाँ लकी शाह सदर तक रेलवे ट्रैक का इफ्तिताह किया गया। और इसी महीने में यानी 25 अक्टूबर 1878 को लकी शाह सदर से आगे का ट्रैक जो है राधन तक का बनाया गया। तो इत्तेफाक की बात यह है कि आज 22 अक्टूबर है, यानी हम 148 साल पहले का पुराना रेलवे स्टेशन आज आपको दिखा रहे हैं। तो तकरीबन 150 साल पुराना तारीख़ रखने वाला लकी शाह सदर रेलवे स्टेशन, जिसका पहले अवाइली जो पुराना नाम था वो लकी तीरथ के हवाले से था। मेरे बैकग्राउंड में आप जो खीरथर माउंटेन्स देख रहे हैं, इनके दामन में एक कुदरती चश्मे फूटते हैं जो कि एक गंधरफी मवाद उनमें होता है, मिनरल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो जिल्द के हवाले से बहुत ही कारआमद होते हैं। तो जो पेशेंट जिल्द के हवाले से यहाँ पर आते हैं, पानी को इस्तेमाल करते हैं, तो उनको शफा मिलती है उस हवाले से। तो काफ़ी रश, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि उधर भी आपको लेके चले। तो उस वहाँ पर एक कदीमी मंदिर भी है, इसी हवाले से इसको हिंदू कम्युनिटी में लकी तीरथ भी कहा जाता है। E.H. एंटिकन साहब की गज़ट जो 1906 में मुरतब हुई थी, उसमें भी इस स्टेशन का नाम सिर्फ लकी लिखा हुआ है। मगर यहाँ पर आपको एक बुज़ुर्ग के मज़ार पर लिए चलते हैं। तो 7वीं सदी हिजरी में वो बुज़ुर्ग यहाँ पर आए। पहले उनका मस्कन आमरी था, बाद में यहाँ पर शिफ्ट हो गए। तो फिर उसके बाद जब रहने के बाद उनके इबादत गुजारी और रियाजत के चर्चे दूर दूर तक फैलने लगे, तो ये इलाका लकी शाह सदर के नाम से मौसूम हुआ। और पार्टीशन के बाद इस स्टेशन को लकी तीरथ से हटा के लकी शाह सदर के नाम से पुकारा जाने लगा। तो अब हम आपको लिए चलते हैं बुज़ुर्ग सैयद सदरुद्दीन शाह अल मारूफ लकी शाह सदर की मज़ार पर। आइए मेरे साथ। दोस्तों इस वक्त मैं इंडस नेशनल हाईवे यानी N55 के ऊपर खड़ा हूँ। ये जाम शुरू से 7 और दादू की तरफ रवा दमा हाईवे, और ये सामने मेन एंट्रेंस है सैयद सदरुद्दीन शाह अल मारूफ लकी शाह सदर की मज़ार की तरफ। एक छोटा सा रौनक बाज़ार भी है जिसमें होटल्स वगैरह हैं यहाँ पर आने वाले ज़ायरीन की सहूलत के लिए। तो आप ये आवाज़ें सुन रहे हैं जनाब कि VIP कढ़ाई रोटी।
तो यहाँ पर जो रिवायती तौर पर मज़ारात पर जो मिठाई वगैरह होती है, बच्चों के लिए खिलौने, औरतों के लिए परांदे वगैरह। मेहरबानी। ये रौनक बाज़ार है जी। इस बाज़ार से गुज़र कर ही आगे हम मज़ार तक पहुँचेंगे। दोस्तों, ये है मज़ार दरगाह हज़रत शाह सदर नेक नज़र, मुतवफ़्फ़ी 649 हिजरी। वाह जी वाह, ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत और नफासत से बनाया हुआ ये मेन एंट्रेंस। और इस जानिब भी ये कुछ सादात है, उनकी कब्रें हैं जनाब। और ये सामने है मज़ार हज़रत लकी शाह सदर, और दरमियान में आप देख रहे हैं काफ़ी कब्रें मौजूद हैं। इस जानिब भी ये मुसाफिर खाना भी होता है, ये मुसाफिर खाने के तौर पर भी ये जगह इस्तेमाल होती है। यहाँ पर भी कब्रें हैं, और ये इस तरफ भी आए हुए ज़ायरीन के लिए ये मुसाफिर खाना है। तो जनाब, ये सहन में मौजूद सब कब्रें सादात की हैं। और ये लुक है जनाब मेन जो गुंबद है। और ये मज़ार के बाहर ये कब्र मौजूद। इस तरफ ये औरतों के लिए जाने के लिए जगह है, इस तरफ मर्द नहीं जाया करते, और मर्दों के लिए बिल्कुल ये सामने ही एंट्री है। शना, तो ये लकड़ी की जर्री बनी हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, सैयद सदरुद्दीन शाह लकियारी 7वीं सदी हिजरी में इस इलाके में आए और अपने दादा अली मक्की के साथ वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और सबसे पहले उनकी रिहाइश जो थी वो आमरी में थी। कुछ साल वहाँ पर गुजारने के बाद वो यहाँ पर शिफ्ट हो गए। तो उनके दादा अली मक्की साहब वापस मक्के की तरफ निकल गए। कुछ रिवायतों में आता है कि वो बगदाद से आए थे तो उसी तरफ चले गए, मगर सैयद सदरुद्दीन शाह यहीं के होकर रह गए और 135 साल उन्होंने उम्र पाई माशाल्लाह। तो यहाँ पर इल्म फैज़ के वो दरिया उन्होंने बहाए कि इस पूरे इलाके में उनकी चर्चे होने लगे। दोस्तों, सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपनी मलफूज़ात में सैयद सदरुद्दीन शाह का ज़िक्र किया है। तो बहुत ही अपने वक्त के आमिल कामिल बुज़ुर्ग थे। तो आज मैं उनके अहाते पर मौजूद हूँ, आज भी उनका ये फैज़ जारी है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये इलाका जो है लकी तीरथ के नाम से मशहूर था, मगर जब इनकी शोहरत के डंके बजने लगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये पूरा इलाका, ये कस्बा उन्हीं के नाम से मौसूम होकर रह गया। अब इसको लकी शाह सदर के नाम से याद किया जाता है।
दोस्तों अब हम लकी शाह सदर के इस छोटे से कस्बे का एक शहर है जो इंडस नेशनल हाईवे पर वाक़ है, तो उस जानिब जा रहे हैं। दोस्तों लकी शाह सदर शहर में इस वक्त हम सैयद मोहम्मद हाशिम साहब के उताक पर बैठे हैं। कचहरी जमी हुई है। ये मोहम्मद हाशिम साहब जो है वो रेलवे से रिटायर्ड गैंग जमादार भी हैं, तो पुरानी शनासाई है उनसे भी। तो आज उनकी उताक पर ये सारे दोस्त बैठे हुए हैं, गपशप हो रही है। और हम भी रिटायर्ड लोग, ये साईं भी रिटायर्ड लोग, तो पिछली बातों को ज़माने को दोहरा रहे हैं। बड़ा मज़ा लुत्फ़ आ रहा है। और चाय भी आ गई है रिफ़्रेशमेंट के लिए, तो इसका मज़ा लेते हैं। दोस्तों हमारा ये छोटा सा काफ़िला बिल्कुल तैयार है। हम आपको लेके जा रहे हैं खीरतर पहाड़ों के दामन में, जहाँ से वो कुदरती चश्मे फूटते हैं, जिनके लिए कहा जाता है कि जी इनका पानी शफायाब है। तो चलिए चलते हैं उस तरफ। दोस्तों लकी शाह सदर शहर को हम छोड़ रहे हैं और यहाँ से तकरीबन कोई 2 किलोमीटर आगे वो स्पॉट आएगा जहाँ से वो कुदरती चश्मे बहते हैं। ये रेलवे फाटक, ऊपर से इंडस हाईवे। और ये सामने खीरथर माउंटेन्स। तो जनाब देखिए ये कुदरत के अजायब में से एक अजूबा। वाह जी वाह। तो सामने आप एक चश्मा देख रहे हैं पानी का। तो चलते हैं जी जहाँ से ये चश्मा फूटता है, इंशाल्लाह वहाँ तक आपको लिए चलेंगे। तो ये है वो तारीख़ी मकाम जिस पर हिंदू भी अक्सर अपनी यात्रा पे आते हैं, और इस मकाम को एक तीर्थ का दर्जा है। सामने ये मंदिर भी है, छोटा सा मंदिर है, मगर ये भी तारीख़ी मंदिर है, जहाँ पर आज भी जो हिंदुज़म के हवाले से लोग यहाँ पर आते हैं और इस जगह को एक तीर्थ आस्थान मानते हैं। ये है जी सामने का लुक। जनाब तो यहाँ पर ऊपर जाने के लिए ये सीढ़ियों का बंदोबस्त है। और ये सामने भी ये आप छोटी सी इमारत देख रहे हैं, ये भी मंदिर था, मगर अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ये छोटा सा सेटअप था, अब बिल्कुल खाली। जनाब ये है वो झरना, वो आबशार आप देख रहे हैं। ये सर ऊपर की जानिब भी एक मस्जिद बनी हुई है, इसकी भी अपनी एक तारीख़ है। और ये सीढ़ियाँ और ये पत्थर की आप तराश देखिए, ये बहुत ही कदीमी और पुराना लग रहा है। ये पत्थर की सारी सीढ़ियाँ हैं जो सेटअप किया हुआ है यहाँ पर।
इस जानिब ये मुसाफिर खाने हैं। ये मुल्हिका इमारत में भी जी ये मुसाफिर खाना ही है, मगर आजकल ये वीरान है। ये है सामने सर गार है। शाह सदर पीर रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कहा जाता है कि वो यहाँ बैठकर तन्हाई में रियाजत किया करते थे। तो आपको गार के अंदर लिए चलते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है वो जनाब चिल्लागाह जहाँ पर सैयद सदरुद्दीन शाह लखियारी एकांत यानी बिल्कुल तन्हा बैठकर रियाजत की मंजिल अबूर करते थे और अल्लाह की याद में लो लगाते थे। गार की तराश खराश आप देख सकते हैं, बहुत ही कदीमी गार है। दोस्तों, इन दुश्वार गुजार रास्तों से चलकर हम जा रहे हैं आगे चश्मे की जानिब। और ये आप देख सकते हैं खीरथर माउंटेन रेंज। दोनों जानिब पहाड़ हैं। हम इन पहाड़ों के दरमियान में जा रहे हैं। दोस्तों, फाइनली हम उस जगह तक पहुंच गए हैं जहां से ये चश्मे फूटते हैं। यहाँ काफ़ी लोग आते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कितना आया है बाबा जी? हाँ, शहदादकोट, शहदादपुर। तो जनाब ये शहदादपुर के दोस्त हैं यहाँ पर। ये है वो सेटअप। तो चलते हैं आगे। आगे पर्दा दिया गया है ताकि अगर लेडीज़ हों तो उनके लिए पर्दे का ये एहतमाम है, मगर अभी यहाँ पर कोई नहीं है। तो चलते हैं नीचे। तो दोस्तों, ये है वो झरना जहाँ से आप महसूस कर सकते हैं जी पानी ज़मीन से निकल रहा है और ये आगे तक चला जाता है और इसी में लोग आके नहाते हैं और उनका ख्याल है कि उनको शफा मिलती है। मगर यहाँ पर पानी में काफ़ी बू भी आ रही है गंदरफ की। तो जनाब ये उन मिनरल्स से मामूर एक पानी है कुदरती तौर पर, और ये जिल्द ख़ास तौर पर ख़ारिश के मरीज़ों के लिए बहुत ही शफायाब पानी है। तो दोस्तों, ये है वो सारा स्पॉट जहाँ से महसूस हो रहा है कि पानी जैसे उबाल आता है ना किसी चीज़ बर्तन में, तो ये ज़मीन से उबाल खाता हुआ पानी निकल रहा है। और ये पानी हल्का सा गर्म भी है। हम जाहिद साहब से पूछते हैं, जाहिद साहब आपको कैसे लग रहा है पानी के माना? पानी तो माशाल्लाह साफ़ है। आप देख सकते हैं कि नीचे से जो है वो सारे पत्थर या जो कुछ भी नीचे से है काई जमी हुई है। सफाई वगैरह का इंतज़ाम यहाँ पर नहीं है, तो पानी गर्म है। दोस्तों,
हमने यहाँ पर काफ़ी सारा पैदल चले हैं हम लोग, और आपको जितने भी ये ख़ास मकामात थे जहाँ से पानी निकलता है, या वो तारीख़ी गार जहाँ पर सैयद सदरुद्दीन बादशाह रियाज़त करते थे, इबादत करते थे, वो सब दिखाया है। अब हम जा रहे हैं वापस, और इस सारे अमल में अयाज़ अली शाह साहब और अज़हर अली शाह साहब, ये दोनों नौजवान मेरे साथ साथ थे। इनका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, इन्होंने वक्त दिया। तो दोस्तों, ये हमारी जो A to Z की सीरीज़ चल रही है, उस हवाले से आपने पिछला व्लॉग के फार कोट अद्दू देखा था, तो आज हम एल फार लकी शाह सदर रेलवे स्टेशन पर आए, और उसी स्टेशन से मुल्का 2 किलोमीटर दूर हम यहाँ पर एक तारीख़ी स्पॉट पर भी मौजूद है, जिसका विज़िट आपको हमने करवाया। उसके अलावा सैयद सदरुद्दीन बादशाह के मज़ार पर भी हम गए, और उनके हवाले से, उनकी ज़िंदगी के हवाले से भी मुख्तसरन आपसे बातचीत हुई। मुझे उम्मीद है आज का ये इन्फॉर्मेटिव व्लॉग आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, मगर आप कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा और एडवाइस कीजिएगा कि M फॉर डैश डैश डैश, यानी हम M के हवाले से कहाँ तक जाएं। काफ़ी दोस्त अपनी आरा से हमें आगाही देते हैं, मगर एक वक्त में मैं सिर्फ़ एक स्टेशन पर जा सकता हूँ। तो जितने भी बाकी मानदा स्टेशंस रह जाते हैं, तो इंशाल्लाह इस सीरीज़ के बाद फिर उन स्टेशंस पर जाएंगे, और जिन जिन दोस्तों ने सजेस्ट किया हुआ है उनके नामों के साथ, उनके तारुफ़ के साथ हम उन स्टेशंस को अप्रोच करेंगे। तो सांसों की सलामती तक आपसे होगी मुलाकात फिर किसी नई स्टेशन, किसी नई साइट पर। तब तक चाहता हूँ इजाज़त, दुआओं में रखिए याद। अल्लाह हाफिज़।